अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद शफीक फ्रॉम वेचावालास। अब जैसे हम आपके लिए सीरीज ऑफ वीडियोस बनाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आपके लिए लर्निंग और दुनिया भर में क्या हो रहा है वो पता लगता रहता है। तो आज एक मज़ीद आप लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अच्छा, आज से 2 वीक्स पहले एक कॉन्फ्रेंस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे जाना पड़ा जापान। जापान के 2-3 शहरों में मैंने विजिट किया और ऑब्वियसली जब बंदा काम पे जाता है तो 1-2 दिन काम करता है, लेकिन वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख लेता है कि यार अगर वो किसी नई कंट्री गया है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रा देख ले। अच्छा, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के काम के बाद, तो मेरे जहन में अचानक से एक चीज़ है। मैं दुनिया के काफ़ी ममालिक में सफ़र कर चुका हूँ। अच्छा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सड़कों पे घूमते हुए ज़रूर कोई ना कोई स्कूल या कोई ना कोई कॉलेज नज़र आता है। अच्छा, हैरान कौन तौर पे मैं 2-3 दिन बहुत ट्रैवल किया इधर उधर और मुझे वहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल नज़र ही नहीं आया। तो अब जाहिर है हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम कोई चीज़ क्यों नहीं, उसमें बड़ा एज अ टीचर एंटर होने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे 3-4 लोकल से बात की तो मुझे कुछ बड़ी हैरानकुन पिक्चर्स पता लगी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसमें एक लेसन है कि अगर आपकी कोई पॉलिसी बैकफायर करती है ना, तो उस पॉलिसी का फिर बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट होता है जो शायद अरसे तक करने के बावजूद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्होंने 1980s में ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए, क्योंकि ये बहुत ओवरली पॉपुलेटेड हो गई थी जब, ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए कुछ बर्थ पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिसमें कपल्स को, फैमिलीज को वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर फोर्स किया गया कि यार मैरिड कपल्स का एक से ज्यादा किड नहीं होना चाहिए ताकि जापान की पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्रोल में है। अच्छा, लोकल्स ने मुझे बताया कि वन चाइल्ड पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हुई तो बहुत ज्यादा लोगों के ऑलरेडी वन चाइल्ड थे, तो वो सेकंड चाइल्ड की तरफ नहीं जा सके और आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे हैं उनके ऊपर कंट्रोल इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ और बच्चे हमारी पॉपुलेशन में कम होना शुरू हुए। अच्छा, वो जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे तो जाहिर है क्योंकि आपने शुरू में बच्चों पे कंट्रोल लगा दिया था, तो थोड़े अरसे बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी यूथ पॉपुलेशन भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये अल्टीमेटली एक ऐसी कंट्री बन गया जहां पे एल्डरली लोग बहुत ज्यादा हो गए और यूथ पॉपुलेशन काफी कम हो गई। अब जब यूथ पॉपुलेशन कम हो गई तो इफेक्टिवली देखें, बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए एल्डरली लोग ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, मेहनत करने के लिए यूथ रिक्वायर्ड होती है। तो यूथ की क्योंकि कमी हो गई तो इफेक्टिवली आहिस्ता आहिस्ता उसका इम्पैक्ट कंपनीज में अच्छी लेबर की अवेलेबिलिटी पे भी होना शुरू हो गया। और अगर आप आज से कुछ 15-20 साल पहले खुद भी जानते होंगे, अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछें, जो बड़ी बड़ी यहाँ की जायंट्स थे, हिटाची, मित्सुबिशी, सोनी, जो दुनिया में तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स के जायंट समझे जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स ने उनको टेक ओवर करना शुरू किया। जरूरी नहीं उसमें यही एक फैक्टर हो, लेकिन लोकल्स के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमारे पास यूथ नहीं थे। अच्छा, जब आपने चाइल्ड के कल्चर्स को डिस्करेज करना शुरू किया ना, तो इफेक्टिवली फिर फैमिलीज ने और लोगों ने एक दूसरे के साथ मैरिजेस भी कम करना शुरू कर दी कि यार आप एक जो फैमिली चाहते हो तो आप कर नहीं सकते, तो इफेक्टिवली फिर मैरिजेस का भी फायदा नहीं है। तो आप सोचें, उस पॉलिसी की वजह से लोकल्स कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मैरिजेस से भी दूर होना शुरू हो गए। अल्टीमेटली आपने उससे ओवर पॉपुलेशन को तो समहाउ काबू पा लिया होगा, लेकिन वो चीज अब ऐसे बैकफायर कर रही है। आप लिटरली यकीन करें कि मैं रेस्टोरेंट्स में जाता था, रेस्टोरेंट्स में लोग खाना खा रहे होते थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे, मतलब बातचीत ही नहीं हो रही, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए खाना है। तो कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप्स का भी कल्चर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डाइल्यूट होना शुरू हुआ। अल्टीमेटली ये चीज आज 15-20 साल बाद उनको रियलाइज हुई कि ये चीज तो हमारे बड़े अगेंस्ट चली गई है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब 5-5 हज़ार डॉलर फैमिलीज को दिए जा रहे हैं पर किड कि भाई आप शादियां करें, आप जो है अगर चाइल्ड बर्थ की तरफ जाते हैं तो फॉर एवरी चाइल्ड $5,000 $6,000 इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
लीव्स का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि मैरिड कपल्स जब चाइल्ड बर्थ के करीब आए तो उनको बहुत दी जाने के इतने इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि उनको समझ में आ गई। लेकिन लोकल ये कह रहे हैं कि इस चीज के ट्रेंड को रिवाइज होने में भी शायद बहुत ज्यादा जो है ना वो टाइम लग जाए, और अल्टीमेटली इकोनॉमी का टाइम क्या होगा कि जब लोग ही नहीं होंगे तो क्या होगा समझ नहीं आ रहा। यूथ की एब्सेंस की वजह से उन्होंने मुझे बताया, बच्चों की एब्सेंस की वजह से स्कूल्स नहीं, और कह रहे हैं कि आपने तो सर सिर्फ स्कूल्स पे नजर किया। बोला आपकी नजर थोड़ी सी कमजोर है। मैंने कहा बताओ भाई क्या। कहने लगे आप ये बताइए आप मॉल्स गए होंगे। मैंने कहा हाँ मैं 3-4 मॉल्स गए। कह रहे आपको किसी मॉल में कोई टॉय शॉप नजर आई। मैंने कहा हाँ यार ये बात तुम्हारी सही है, मुझे कोई टॉय शॉप भी जो है वो नजर नहीं आई, शायद किसी एक मॉल में। तो बोला यही चीज है कि क्योंकि बच्चे नहीं है तो अल्टीमेटली टॉयज का बिजनेस भी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं यही सोच रहा था कि आपने एक पॉलिसी ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए बनाई तो सही, लेकिन वो चीज ने आपको कैसे बैकफायर किया कि आपकी इकोनॉमी जो है ना बड़े खतरे में आ गई। इन्होंने कहा सर आप तो मेन सिटीज में विजिट कर रहे हैं, आप अगर दूर दराज के टाउन्स में जाए ना तो वहां पे आपको शायद लोग ही ना नजर आए। बोला इतनी अबैंडन शॉप्स नजर आएंगी आपको, इतने आपको अबैंडन रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे, इतने अबैंडन होम्स नजर आएंगे। और बोला इत्तेफाक से कुछ तो टाउन ऐसे हैं जहां आप घूमेंगे ना तो आपको बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 लोग नजर आ जाएंगे, वो भी बूढ़े। अच्छा अब ये बूढ़े लोग, एक तो जाहिर सी बात है यूथ नहीं है ये प्रॉब्लम, प्लस आपकी पॉपुलेशन में एल्डरली लोग ज्यादा हैं, तो एल्डरली लोगों को तो पेंशन देनी पड़ती। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर पेंशन का भी इतना ज्यादा बर्डन हो गया है कि वो समझ नहीं आ रही उसको बात कि यार एक तरफ से यूथ नहीं मिल रही हमें, दूसरी तरफ से इतना ज्यादा इकोनॉमी पे बर्डन हो गया है, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, वो इस चीज से बड़े परेशान हैं। मैं यही सोच रहा था कि हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि यार पाकिस्तान में गैस के बहुत रिजर्व्स हैं, गैस के बहुत रिजर्व्स हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान गैस का इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और ये वो। और आज हम देख रहे हैं गैस की लोड शेडिंग और ये वो। तो शायद हमारी भी कुछ पॉलिसीज ने बैकफायर वगैरह किया है, जहाँ खास तौर पे मुझे याद पड़ता है कि गाड़ियों में सीएनजी पे आ गए आप, फैक्ट्रीज में आप सीएनजी पे आ गए, तो जो आपके पास एक बहुत बड़ा रिजर्व था आपने उसको घरेलू नीड्स के अलावा इतनी एक्स्ट्रा जगहों पे लगाया कि वो चीज भी आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो हमेशा चाहे आपकी कैरियर पॉलिसी हो, चाहे कोई हुकूमती लेवल पे पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, मेक श्योर आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को बहुत डिटेल में स्टडी करें, वरना याद रखिएगा जब पॉलिसी बैकफायर करती है तो इवेंचुअली पूरी मईशतें जो है ना वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।